हेलो व्यूअर्स, शिक्षक साथियों नमस्कार। आप अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल देख रहे हैं। आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जो संबंधित है बिहार जाति आधारित गणना 2022 से ही। और आज का वीडियो जो संबंधित होगा वह होगा कि जो 15 अप्रैल से द्वितीय चरण की जो वास्तविक गणना शुरू हो रही है, जो 15 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक चलने वाली है, जिसके लिए 1 महीने का समय मिल रहा है। इसमें जो हमको वास्तविक गणना करनी है दूसरे चरण के कार्य को, और यह जो है जाति आधारित गणना 2022 के कार्य को जो इस बार पूर्ण करना है, उसमें हमको क्या क्या जो है अवश्य करना है, काम करने में क्या क्या सावधानी बरतनी है और उसको करना है, और क्या बिल्कुल नहीं करना है, किन जो है चीज़ों से बचना है, उसी से संबंधित वीडियो होगा। वीडियो जो है बहुत लंबा नहीं होगा, कोशिश होगी कि छोटे में जो है इस बात को आपके बीच में रखा जाए। तो आज का जो वीडियो है यह है बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के कार्य में क्या अवश्य करें और क्या नहीं करें। और इसके पूर्व में 3 वीडियो जो है द्वितीय चरण के लिए मेरा आ चुका है। एक है जो इसके ट्रेनिंग के संबंध में, दूसरा है कि बीजागा ऐप का लाइव डेमो मैंने कैसे यूज करना है उसका बनाया है, क्योंकि अभी आपके यूजर आईडी से नहीं खुल रहा था। ट्रेनिंग के लिए जो यूजर आईडी आया था उसका उपयोग करके मैंने लाइव डेमो वीडियो बनाया है। और जो एक और वीडियो बनाया है वह है कि जो 17 कॉलम का फॉर्मेट भरना है, फॉर्मेट में कैसे विकल्प को भरना है, कैसे कोड देना है। तो इसका 3 वीडियो आ चुका है, एक ट्रेनिंग वाला, एक जो है बीजागा ऐप को कैसे यूज करना है उसका लाइव डेमो, और जो है इसका 17 प्रपत्र को कैसे भरना है उसके लिए वीडियो आ चुका है। यदि वह तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उसके वीडियो को देख लें, उससे बहुत आपको सहायता मिलेगी। और आगे भी आपके बिहार जाति आधारित जनगणना के द्वितीय फेज के काम के लिए एक एक टॉपिक पर वीडियो आता रहेगा, जिससे आपको काम करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। किसी प्रकार की आपके मन में जो है दुविधा नहीं रहेगी। सारे डाउट को क्लियर करने के लिए वीडियो आते रहेंगे। तो हमारे शिक्षक साथियों, यदि अब तक आपने अपने इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने शिक्षक साथी के इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल को निश्चित रूप से जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे भी शिक्षक एवं द्वितीय चरण के जातिगत जनगणना से संबंधित जो भी वीडियो या शिक्षा विभाग के अपडेट आते रहें उसकी सूचना आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो में बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो पहले हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें अवश्य करना है, यानी जो द्वितीय चरण का जनगणना करेंगे इसमें हमको क्या क्या करना है। तो कृपया अपने आप को जाति आधारित गणना के विभिन्न आयामों अवयवों से पूरी तरह अवगत करा लें और सुनिश्चित कर लें कि इस कार्य से जुड़ी सभी प्रकार की कार्रवाई समय पूर्ण कर ली जाएगी। यानी जो आपको काम करना है उससे आप अवगत हो लें, कैसे काम करना है, क्या क्या काम करना है, टोटल जो है द्वितीय चरण में आपको टास्क क्या है, 1 महीने के समय में आपको क्या क्या पूर्ण करना है, उस चीज़ों को सबसे पहले आप इस रूप में समझ लें कि 1 महीने में कितना काम करना है और किस समय के बीच में पूर्ण करना है। इन चीज़ों को आप जरूर समझ लें ताकि उसको टास्क के रूप में एक निश्चित समय सीमा में पूर्ण कर सके। हालांकि पहले चरण में भी हमने जो है इसको जो समय दिया गया था उसमें हमने सफलतापूर्वक पूर्ण किया है, और आशा और पूर्ण विश्वास है कि द्वितीय चरण का भी काम हम लोग जो समय मिलेगा उसमें पूर्ण कर पाएंगे। दूसरा जो आपको करना है वह है प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूरी सजगता से भाग लें और सभी बिंदुओं को सही सही समझने का प्रयास करें। किसी प्रकार की दुविधा की स्थिति में प्रश्न अवश्य पूछें। यानी बहुत सारे साथी जो है ऐसा देखा जाता है कि ट्रेनिंग में नहीं भी भाग ले पाते हैं, कि बुकलेट आता ही है, सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए 40 आदमी के बैच की ट्रेनिंग हो रही है तो 40 व्यक्तियों का जो है वहाँ पर विचार आता है, प्रश्न आता है, या जो लोग वहाँ पर ट्रेनिंग देने आए हैं उनका जो है आपको सुनने जानने को मिलता है, या जो चार्ज अधिकारी हैं इत्यादि वहाँ उपलब्ध रहते हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न होता है उसको ज़रूर पूछें, हिचकिचाए नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है पूर्ण ज्ञानी नहीं है और सब कोई में कुछ न कुछ जो है अधूरी जानकारी रहती है या जानने की जिज्ञासा होती ही है। तो बेहिचक जो भी मन में प्रश्न आए उचित मंच पर उसको पूछें और दुविधा को दूर करें। इससे गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी, इसलिए बिना हिचकिचाहट उचित मंच पर जो है अपना प्रश्न अवश्य रखें।
तीसरा जो काम करना है वह है कि क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने से पूर्व गणना कर्मी को आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दी जाए और प्रत्येक गणना कर्मी सभी आवश्यक सामग्री निश्चित रूप से प्राप्त कर लें। यानी जो आपको सामग्री अब मिल रही है या मिलने वाली है, तो आपको जब मिले तो आप देख लें कि आपके काम करने के लिए जो मिलने वाली सामग्री है वह आपको पूर्ण रूप में मिली है कि नहीं, सही मिला है कि नहीं, जो क्षेत्र गणना ब्लॉक है वहाँ का आपको सब कुछ मिला है कि नहीं, इसकी जाँच जरूर कर लें। उसके बाद जो है जब फील्ड में आप वर्क करने जाएं तो उस समय अपना जो परिचय पत्र मिला हुआ है प्रथम फेज में ही उसको जरूर साथ लेकर जाएं और उसको अपने पास जरूर रखें। इससे आपको सुविधा होगी, क्योंकि कोई भी आदमी जांच में आता है, देखता है, तो वो देखते समझ जाएगा कि आप गणना का कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। उसके अलावा जो है आपको गणना कार्य में जाते समय सर्वप्रथम गणना ब्लॉक उप गणना ब्लॉक की पूर्ण पहचान कर लें। यदि इस संबंध में किसी तरह की परेशानी हो तो उसी समय जो है उच्च अधिकारी से सहायता प्राप्त कीजिए। हालांकि जो हमने प्रथम फेज में जिसको जो गणना ब्लॉक मिला था उसी गणना ब्लॉक में पुनः काम करना है। ऊपर से ही आदेश है कि बहुत विशेष परिस्थिति में ही डीएम के आदेश से ही गणना ब्लॉक में किसी की प्रतिनियुक्ति की जा सकती है या किसी का जो है यहाँ से वहाँ बदली किया जा सकता है। अन्यथा सचिव का सख्त आदेश है कि नहीं, जो आदमी प्रथम फेज में गणना किया है उसको अपने क्षेत्र की पूर्ण जानकारी है, इसलिए उसी व्यक्ति को पुनः उस क्षेत्र का वास्तविक गणना करने का काम दिया जा रहा है। छठा जो काम करना है वह है गणना कार्य में प्रत्येक निवासी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसलिए प्रत्येक निवासी से पूरा आदर और सम्मान से वार्ता की जानी चाहिए, क्योंकि उनके सहयोग पर ही आपके गणना कार्य की सफलता निर्भर है। साथियों, हो सकता है कि बहुत ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर जो है आपके अपेक्षा से विपरीत व्यवहार आपको मिल सकता है, लेकिन आपको जो है संयम और धैर्य के साथ काम करना है, क्योंकि आप जो है सरकारी कर्मी हैं और आपको समय के साथ जो है सरकार के आदेश के अनुसार कार्यों को पूर्णतः संपादित करना है। इसलिए अपना व्यवहार जो है मधुर रखते हुए कार्य को संपादित करेंगे। जो आपको फॉर्मेट इत्यादि भरना है वह काले रंग का ही प्रयोग करना है, काले रंग के पेन से ही भरना है और जो है बॉल पेन का प्रयोग करना है। उसमें जो है जेल और इंक वाली कलम का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। काले रंग का आपको बॉल पॉइंट पेन से भरना है। जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात और है वह है कि जब आप फॉर्मेट को भरेंगे तो जो अंकों का प्रयोग करना है, क्योंकि 17 कॉलम में जो है आपको 15 कॉलम में आपको अंकों का ही प्रयोग करना है, क्योंकि कोड देना है 15 कॉलम में। नाम और पिता के नाम के बाद जो है आपको सब में जो है आपको फॉर्मेट में कोड देना है। तो कोड के लिए आपको 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करना होगा, जिसके लिए जो यह दी गई है अंक पद्धति इसी के अनुसार आपको प्रयोग करना है। यानी 0 ऐसे, 1 ऐसे, 2 ऐसे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जिस प्रकार से लिखा हुआ है ऐसे ही भरना है। इसके लिए जो है आपके लिए जो बुकलेट मिलेगा उसके अंत में एक दिया हुआ रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए एक पेज, उस पर अंकों को भर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे साथियों को दिक्कत जो आएगी वह आएगी कहाँ कहाँ, तो 1 को भरने में, उसके बाद 4 को भरने में और 6 को भरने में और 7 को भरने में और 9 को भरने में। क्या दिक्कत आएगी वह हम लोग देखते हैं। बहुत सारे साथियों का जो अभ्यास होता है लिखने का, तो जो एक बार आपको अंक लिखने का अभ्यास बन गया है वह बार बार सावधानी करने पर भी हाथ आपका स्वाभाविक रूप से उस अनुसार चल जाता है। इसलिए थोड़ा सा इसका अभ्यास कर लेंगे तो दिक्कत क्या आती है, जैसे देखिए बहुत सारे साथी जो हैं एक लिखना जो है उनका अभ्यास जो है ऐसे बना हुआ है, जो कि ऐसे नहीं देना है। बहुत सारे साथी ऐसे लिखते हैं, ये भी नहीं देना है। बहुत सारे साथी ऐसे लिखते हैं, ये भी नहीं देना है। आपको सीधा एक लकीर खींच करके ही छोड़ना है, एक ऐसे लिखना है। तो एक को भरने में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपका आदत है ऐसे लिखने का, एक या ऐसे, तो यह तीनों ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है एक, तो इसको अभ्यास कर लेंगे। 2 सब कोई ऐसा ही लिखता है, 0 सब कोई ऐसा ही लिखता है, 3 सब कोई ऐसा ही लिखता है। अब आती है बारी 4 की, तो 4 जो लिखते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं
4 ऐसे लिखते हैं। हम ही लोग को ऐसे ही लिखने का आदत है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे नहीं लिखना है, आपको जो है लिखना है ऐसे ले जाकर ऐसे लिखना है 4, क्योंकि जो डिजिटल होता है वह डिजिटल 4 ऐसे ही लेता है। तो चूंकि यह जो जाएगा आपका फॉर्मेट, इसको स्कैन भी किया जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि आप बिजागा ऐप पर लोड तो कर रहे हैं, सब बायोडाटा उस पर रह रहा है, लेकिन सरकार ने यह भी व्यवस्था रखी है कि अगर मान लीजिए जो डिजिटल युग है इसमें हैकिंग भी होता है या वेबसाइट जो है क्रैश भी हो जाता है, तो अगर मान लीजिए एकाएक वेबसाइट को हैक कर लिया जाए या जो है वेबसाइट काम करना बंद कर देगा, क्रैश कर जाए, तो उस स्थिति में जो है आप जो फॉर्मेट भर रहे हैं उसमें बार कोड जो है उसके अनुसार फॉर्मेट को जो है मैनुअल फॉर्मेट को स्कैन करना है। तो स्कैन करने में चूंकि 17 कॉलम में 15 कॉलम में जो है अंक ही भरना है, और 17 का अलावा जो 18वां ले लें हम, जो आधार कार्ड भी भरना है, या ऊपर आपको जाति का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड का, या आपको जिला का कोड, चार्ज का कोड, पंचायत का कोड, गन्ना ब्लॉक का कोड, वार्ड का कोड, सब में कोड और अंक का इस्तेमाल करना है। तो इसलिए यह अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो 4 जो है ऐसे लिखेंगे, 5 सभी लोग वैसे ही लिखते हैं। 6 को भी भरने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। बहुत सारे लोग ऐसे 6 लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं। तो जिनका जो पहले से अभ्यास है उसको सुधार करना होगा, और 6 सीधा लकीर ले जाकर ऐसे हमको करना है। 7 में भी थोड़ी सी हमको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे साथियों का आदत रहता है ऐसे इसके बीच से काट देने का। तो यह बिल्कुल ऐसे नहीं भरना है, क्योंकि डिजिटल जो है स्कैनर इसको उठाता नहीं है। आप आम तौर पर देखे होंगे डिजिटल घड़ी ही अगर आप देखे होंगे तो इसमें भी जो है आपको 1 ऐसे ही दिखाता है, 4 जो है ऐसे ही दिखाता है, और आपको 6 जो है सीधा लकीर से दिखाता है, और 7 ऐसे दिखाता है। तो यह वाला 7 लिखना है बिना बीच से काटे हुए। 9 को भी जो लिखना है तो 9 को लिखने का जो आदत होता है वह ऐसे होता है घुमा करके, ऐसे नहीं लिखना है। इसको जो भी है सीधा लकीर खींचना है, क्योंकि जो स्कैनर है वह इसी फॉर्म में जो है इसी पद्धति का उपयोग करेंगे, तभी स्कैनर स्कैन कर पाएगा और आपका डाटा जो है सही रूप से लोड वहाँ पर लेगा। इसलिए इसको अभ्यास कर लेंगे और इसी अंक पद्धति का इस्तेमाल करेंगे। आगे जो है फॉर्मेट को अंक भरते समय पूरी जो है सावधानी बरतनी है, और अंकों को उपरोक्त बताए गए रूप में ही, यानी जो ऊपर बताया गया उसी में भरना है। और साथ ही साथ जो बॉक्स बना हुआ है उसमें जो है बीच में ही लिखना है। जैसे मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं 4 और 4 को लिखने में ही इसके बाहर आ गए, या फिर जो है बनाए हुए हैं 5 लिख दिए बाहर आ गए, तो ऐसा नहीं करना है। हमको जो है इसके बीच में ही लिखना है। उसके बाद हमको करना है कि गन्ना के प्रत्येक भवन एवं मकान, चाहे वो पूर्ण आवासीय हो, आंशिक आवासीय या गैर आवासीय हो, का भ्रमण करना अनिवार्य किया गया है, क्योंकि यह भी व्यवस्था रखी गई है कि पिछले बार के जो मकान सूचीकरण एवं जो है मकान के नंबरीकरण में यदि किसी का घर छूट गया हो, कोई व्यक्ति का एंट्री नहीं हो पाया हो, तो इस बार उनकी एंट्री हो जानी है। इसलिए प्रत्येक भवन और मकान को देखना है। उसके बाद फॉर्मेट में जो लोकेशन कोड है या अन्य कोड है, भरते समय पूरी सावधानी बरतनी है कि जो कोड डायरेक्टरी में अंकित है उस क्षेत्र प्रश्न से ही संबंधित कोड भरे गए हैं। लोकेशन कोड का अर्थ यह है कि यह जो है लोकेशन कोड में यह आता है कि यहाँ जिला का कोड जो देना है, चार्ज का कोड, पंचायत का कोड, वार्ड नंबर, गन्ना ब्लॉक एवं उप गन्ना ब्लॉक यदि है तो भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार का क्रम संख्या, परिवार में कुल जो है सदस्यों की संख्या, ये सब जो भरना है आपको लोकेशन कोड में ये भरना है। फिर पिन कोड इत्यादि, और यह परिवार के सदस्य का पूरा नाम और पिता के नाम के बाद जो है आपको सब में कोड ही भरना है, जो 15 फॉर्मेट और जो बचा इसमें कॉलम फॉर्मेट का, तो उसमें भी आपको कोड ही भरना है। तो सही से जो दिया गया है आपको लगभग इसमें जो है लगभग नहीं पूरा जो है 13 कॉलम का कोड दिया हुआ है,
2 कॉलम जो है आपको पूरा भरना है 15 कॉलम, और बचा 2 कॉलम, तो एक कॉलम जो है जाति का जो है, जाति का नाम एवं कोड, चूँकि 215 जाति और कोड है इसलिए अलग से आपको मिलेगी डायरेक्टरी। और शैक्षणिक योग्यता जो है, तो शैक्षणिक योग्यता भी जो 9 नंबर में आपको दिया गया है, तो इसके लिए भी 53 कोड आवंटित किए गए हैं, इसलिए इसके लिए भी आपको अलग से डायरेक्टरी मिलेगी। तो इन 2 कॉलम को भरने के लिए अलग से मिलने वाली है डायरेक्टरी, बाकी 13 का कोड इसी में दिया हुआ है और 2 में लिखना है। तो यह कैसे कोड भरना है, कहाँ क्या भरना है, इसके लिए एक वीडियो आ चुका है, और आगे भी लोकेशन इत्यादि के संबंध में या जो है इसको लाइव फॉर्मेट भर के, फॉर्मेट का पेज मेरे पास उपलब्ध है, तो इसका जो है मैं लाइव भर करके भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कैसे इसको भरना है। इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे ताकि आगे भी आपके उपयोग की सारी वीडियो यहाँ पर उपलब्ध हो पाएगी। उसके बाद जो है क्या नहीं करना है, अब तक हमने 11 खंड पढ़ लिए कि क्या करना है, अब है कि क्या नहीं करना है। तो 3 काम तो आपको बिल्कुल नहीं करना है कि जो फॉर्मेट मिल रहा है इसको किसी भी परिस्थिति में न मोड़ें और न गोल बनाकर उसमें रबड़ लगाएं, यानी सीधा जैसा फॉर्मेट मिलेगा उसी रूप में उसको रखना है, उसको किसी भी परिस्थिति में मोड़ना नहीं है। फॉर्मेट बड़ा है उसको जो मिलेगा कैरी बैग उसमें रखेंगे और सावधानी से रखेंगे कि उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, क्योंकि वह दोबारा नहीं मिल सकता है। उसके बाद जो है फॉर्मेट पर ओवर राइटिंग नहीं करना है। इसके लिए आप क्या कीजिए कि जो यह फॉर्मेट है, यह जो है प्रशिक्षण कार्य हेतु है, लेकिन जब आपका मिलेगा काम के लिए तो सेम फॉर्मेट रहेगा, बस यह लिखा हुआ नहीं रहेगा, बाकी सेम फॉर्मेट रहेगा। तो इसको जो है आपको फ़ोटो कॉपी करा लेना होगा, क्योंकि आप एक बार भरेंगे ओरिजिनल पर ही तो हो सकता है आपसे गलती हो या आपसे गलती नहीं भी हो, तो अगला व्यक्ति जहां आप काम कर रहे हैं वो हो सकता है एक बार कुछ और लिखाएगा और उसी फैमिली का कोई व्यक्ति आके कहेगा कि नहीं ये जो है गलत लिखा दिया, इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे लिखना है, तो आपका यह जो है फॉर्मेट बर्बाद हो जाएगा और दोबारा मिलना नहीं है। इसलिए आपको फ़ोटो कॉपी इसका करा करके उसको भर के जब अगला संतुष्ट हो जाएगा तब जो है आप ओरिजिनल भर के और फिर जो है आगे बीजागा ऐप पर अपलोड करेंगे। उसके अलावा जो आपको नहीं करना है वह करना है कि इस फॉर्मेट पर किसी प्रकार का अन्य कोई चिन्ह और मार्क नहीं अंकित करना है। सिर्फ जो आपको विकल्प भरने हैं और कोड भरना है उतना ही का एंट्री करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं आपको इस पर भरना है। एक काम और आप नहीं करेंगे, वह मैं यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पर जो बार कोड दिया हुआ है इस पर कोई भी राइटिंग नहीं हो या कोई भी पेन का धब्बा नहीं पड़े, बूंदा नहीं पड़े, पानी नहीं पड़े या जो है यहाँ मोड़ नहीं हो, किसी प्रकार की छेड़खानी इस जगह से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह बार कोड आपके लिए भी उपयोगी है और विभाग को भी यह सही सलामत चाहिए। विभाग भी इसी बार कोड से स्कैन करके टोटल चीज़ देखेगा और आपके भी बीजागा ऐप में ऑप्शन है कि आप इस संख्या को भरने के बजाय इसको स्कैन कर लेंगे, तो इसको स्कैन करने के बाद स्वतः जो है इसका नंबर उस पर चढ़ जाएगा। तो इसलिए बार कोड को बिल्कुल संभाल के रखना है। तो साथियों पीछे भी 3 वीडियो आ चुका है, यह जो है चौथा वीडियो आपके लिए जो है आपके द्वितीय चरण के जनगणना के सहायतार्थ है। पहले भी जो है आया था और प्रथम चरण में भी हमारे इसी चैनल के वीडियो से देख करके बहुत सारे साथियों को लाभ मिला था और फीडबैक लोगों ने दिया था कि इससे सहायता मिल रही है। इसीलिए जो है पुनः दूसरे चरण के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो पीछे जो वीडियो बना है वह यदि अब तक नहीं देखे होंगे तो उसको जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको देख लें, और आगे भी आपके लिए आपके सहायता के लिए हर बिंदु पर आपके मन के हर डाउट को क्लियर करने के लिए वीडियो आते रहेंगे। और शिक्षा एवं शिक्षक जगत से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपके उपयोग के लिए वीडियो आते हैं और सारे शिक्षा विभाग के अपडेट आप तक मैं पहुंचाता रहता हूं। उसके लिए जो है अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी शिक्षा विभाग का अपडेट हो वह
जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अन्य शिक्षक के बीच में या ग्रुपों में शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी मिल पाए। कमेंट करके बताएं कि और जो है किस विषय पर, किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो मुझे लाना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।